हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो आज की यह क्लास जो है आपको इंग्लिश के सब्जेक्टिव में जो है 15 नंबर दिलवाएगा। अब बिना रटे हुए आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है। अरे आप भूल गए हैं कि आप किससे पढ़ रहे हैं। ट्रिक के छरदादा कहिए, परदादा कहिए, जो भी कहिए, आप जो हैं उनसे पढ़ रहे हैं। और बिना रटे हुए आज के इस क्लास से जो है आपको 15 नंबर हम आपको इंग्लिश के परीक्षा में दिलवाएंगे। अब जो है सिर्फ इस वीडियो को थोड़ा सा वेट कीजिए और देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश के सब्जेक्टिव का जो है आप छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, तो छठा नंबर क्वेश्चन में जानते हैं क्या कहता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, या ऐसे कहता है कि आंसर एनी थ्री, यानी कि आपको जो है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर हिंदी में हम बोले तो अब कहेंगे सर वो कौन कौन 3 प्रश्न हैं। तो देखिए छठा नंबर क्वेश्चन में 6 गो दिले रहता है, ए बी सी डी ई एफ। आपको भी सब बात मालूम है कि नहीं मालूम है? और नहीं मालूम है तो मॉडल पेपर आप अपन खोलिएगा जो बिहार बोर्ड की तरफ से आया है, सेट नंबर 1 खोलिएगा तो उसमें आप देखेंगे कि छठा नंबर में ए बी सी डी जो है एफ तक दिले है, यानी 6 गो दिले है क्वेश्चन। आज 6 गो में से कौनो 3 गो प्रश्न जो है बनाना है और एगो प्रश्न जो है कितना नंबर के है, तो एगो प्रश्न जो है 5 नंबर के है, यानी कि 3 गो बना दिए तो 15 में 15 नंबर जो है आपके हाथ में बिना रटे हुए। तो आइए सर इस सभा को जो है हमनी के तनी मनी समझते हैं। देखिए तो ये छठा में से जो है हई नहीं बनावेला है, समरी नहीं बनावेला है। अब कहेंगे सर समरी काहे नहीं बनाएंगे, तो समरी जो है देखिए क्या होता है। समरी की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में जो है 11 गो प्रॉज सेक्शन से चैप्टर है। आपको मालूम है कि नहीं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ए पिंच ऑफ ए स्नैप, आई हैव अ ड्रीम, ये टोटल 11 गो चैप्टर है। और अगर आप पोएट्री सेक्शन में जाते हैं तो 10 गो चैप्टर है। टोटल कितना हो गया? 21 गो चैप्टर। 21 गो चैप्टर के जो है आप समरी याद करे पड़ेगा। बात आपको समझ में आया? समरी का कहने का मतलब क्या होता है कि पूरे चैप्टर का जो है संक्षेप में लिखना। आप कहेंगे सर हमारा इंग्लिश तो अबे नहीं कर रहा है तो हम समरी लिखेंगे कैसे, तो आपको रटना पड़ जाएगा। अब बताइए 21 गो चैप्टर आप रटिएगा तो आपको जो है 2 गो समरी लिखे लाएगा। वो जो है फिक्स नहीं है कि कौन आएगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर यानी ए और बी जो है एगो प्रॉज सेक्शन से होता है जिसमें 3 गो समरी दिले रहता है और कहता है का तो आपको जो है एगो ओकरा में से लिखेला है और वो जो है 5 नंबर के आता है। तो हमर जो विद्यार्थी लोग हैं हम आज से नहीं शुरुए से बता रहे हैं कि आपको समरी टच भी नहीं करेला है। समरी लिखने के लिए आपको राइटर के नेम ये तो आपको पता ही है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म हुआ, वो जो है कहानी में क्या क्या लिखे हैं ये पूरा लिखे पड़ता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि समरी नहीं लिखेला है। तो 2 गो क्वेश्चन तो चल गया कि नहीं। अब बच गया है 4 गो क्वेश्चन। अब 4 गो क्वेश्चन में से एगो आउ हम हटा देते हैं केकरा, तो है ट्रांसलेशन के। तो ई नंबर भी आपको नहीं बनाना है। अब आप कहेंगे सर ई काहे नहीं हम बनाएंगे, ट्रांसलेशन हम सीखे हैं ग्रामर के। तो अगर आपका ग्रामर पूरा स्ट्रांग है, ग्रामर पे पकड़ है, तो आप ट्रांसलेशन बनाइएगा। नहीं तो आपको जो है ट्रांसलेशन बनाना ही नहीं है। ट्रांसलेशन आप बनाएंगे, एगो नियम अगर गलत हुआ तो पूरा ट्रांसलेशन आपका गलत हो जाएगा और आपका नंबर जो है कट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जिनका ग्रामर पूरा स्ट्रांग है वही लोग ट्रांसलेशन को बनाएंगे, नहीं तो ट्रांसलेशन को आप टच भी नहीं करेंगे, छुएंगे भी नहीं। तो अब देखिए 3 गो प्रश्न जो है हट गया, ए बी और ई। अब बचा के गो 3 गो बचा है। अब 3 गो बचा है या 3 गो बना ही ला है। तो 3 गो बनावे ला है, या हम शुरुए में बोले थे कि आपको बिना रटे हुए 15 नंबर दिलवाएंगे। तो अब कैसे, आइए सर आइए देखिए। एगो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो है के गो आता है 3 गो क्वेश्चन रहता है, जेकरा में क्या कहता है
कि इंग्लिश पे वो शॉर्ट नोट लिखिए, चाहे इंग्लिश जो है का है उसके बारे में बताइए, या वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश पे कुछ लिखिए। अब कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो हमारा बुझाइए नहीं रहा है। अरे नहीं बुझा रहा है ना, तो आइए तनी जानते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो है, अगर आप जो है ना 49 रुपये का कोर्स लिए होंगे, आई बहुत सारा लोग लिया है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे हैं और आप ये कोर्स को नहीं लिए हैं तो हिंदी इंग्लिश में जो है आपका कम नंबर आ जाएगा। 200 नंबर आपको लाना है इंग्लिश और हिंदी मिला के, तो आपको ये 49 रुपया वाला जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है। आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद जो है इसमें आपको क्या करेला है, पहले रजिस्टर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एगो कोर्स दिखाई देगा, 49 रुपये में 200 नंबर लाना हुआ आसान, ठीक है। तो वाला तो जो भी लोग ये कोर्स लिए हैं, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के हम जो है 14 गो क्वेश्चन दिए हैं, 14 गो क्वेश्चन। कितना कितना लाइन के, मात्र जो है 5 से 10 लाइन के जो है ओकर आंसर है, ठीक है। इहे क्वेश्चनवा में से आपको जो है ई में से एगो कोनो आएगा। तो 14 गो क्वेश्चनवा जो है आपको रटना भी नहीं है। अब कहेंगे सर रटेंगे नहीं तो कैसे याद होगा, कैसे देखिए, मान के चलिए कि कहा कि स्टोरी इंग्लिश पे जो है एगो शॉर्ट नोट लिखिए, मतलब कि इंग्लिश के बारे में आपको बताना है। तो हमने के तो मिला जुला के इतना तो इंग्लिश 12th में है कि जान ही रहे हैं कि लिख सकते हैं कि इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज, इंग्लिश इज वेरी गुड लैंग्वेज, इंग्लिश इज स्पोकिंग ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड, बोल सकते हैं ना। पर इतना बना बना के जो है आप इतना तो बना के इंग्लिश बोलिए सकते हैं, आप 10 लाइन नहीं लिख सकते हैं, आपको बनावे नहीं आ रहा है। तो जो हम 14 को पहले क्वेश्चन दिए हैं उसको पहले एक बार पढ़ लीजिए, आप पढ़ के अपने से बना बना के जो है प्रैक्टिस कीजिए, और हुए में से कोई सर्वे आएगा, है कि नहीं, और आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बस देखिए ये खेला हो गया। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आप 5 नंबर में 5 नंबर ला देंगे, तो एकरा में जो है आप 5 नंबर ला दिए, ठीक है। अब देखिए डी नंबर होता है कि मैच द फॉलोइंग, यानी कि मिलान करे वाला क्वेश्चन। मिलान करे वाला क्वेश्चन में एगो जो है प्रोज सेक्शन से रहता है। प्रोज मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गद्य खंड होता है, और पोएट्री मतलब होता है काव्य खंड, ठीक है। तो ये दोनों में से हो सकता है कि ये वाला प्रोज हो जाए, ये वाला पोएट्री, चाहे ये वाला पोएट्री हो जाए, ये वाला प्रोज हो जाए, आगे पीछे रहे कोनो दिक्कत नहीं है। मिलान करे लाता है। अब मिलान करे वाला जो है हम आपको ट्रिक नहीं, ट्रिक के दादा नहीं, ट्रिक के परदादा नहीं, छरदादा बताए हैं। देखिए एक एग्जांपल से हम अगर हम आपसे पूछ दिए कि आई हैव अ ड्रीम के जो है राइटर का है, आई हैव अ ड्रीम, तो आप आंख मूंद के जो है इसका बता देंगे कि आई हैव अ ड्रीम के राइटर कौन है। तो ड्रीम मतलब जो होता है सपना होता है, और सपना देखेंगे हमने कि तो राजा बने के सपना देखेंगे। राजा के का इंग्लिश होता है किंग। तो केकर राइटर के नाम में किंग आ रहा है, मार्टिन लूथर किंग। तो हमने के का लिख देंगे, मार्टिन लूथर किंग। देखिए तो कितना आसान ये सब चीज है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है सर। चलिए ये सब ट्रिक है। अब मिलान करे के सबसे सही तरीका कि आपको आमने सामने लिखना है, ये नहीं कि आप जो है ना हैसे हैसे मिलाइएगा, तो हैसे हैसे में खेला बिगड़ जाएगा। अब 5 नंबर में से 4 नंबर देगा। मिलान करेला है तो तीर के निशान एकर सामने इसे तीर के निशान देना है और राइटर के नाम लिख देवेला है। बात समझ गए, ऐसे मिलान करेला है। तो ई में मैच द फॉलोइंग में 5 नंबर आ गई प्रोज सेक्शन से, ठीक है। तो 5 पहले से स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, अब 5 नंबर कहां से, तो ये प्रोज सेक्शन से। अब फिर F नंबर मैच द फॉलोइंग, जब ई भी पोएट्री सेक्शन से आ गया तो पोएट्री सेक्शन वाला आपको नहीं याद है। आप कहेंगे सर पूछ के देखिए तनी हमको याद है कि नहीं याद है। आइए सर एगो पूछ ही लेते हैं हम। चलिए हम पूछें कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो है राइटर कौन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। आप तो आंख मुदले होंगे अभी, और फिर भी आप कहेंगे कि सर एक करता हम बता देंगे। उज्जर आदमी गाना गाए, सॉन्ग मतलब गाना, और उज्जर आदमी, उज्जर के इंग्लिश का होता है व्हाइट मैन, यानी कि क्या होगा इंग्लिश, वाल्ट व्हाइट मैन। हो गया बालक, वाल्ट व्हाइट मैन। अब देखिए आप सिर्फ हमको इतना बता दीजिए कि इनमें से कौन चीज आपको रटे पड़ रहा है।
आपको प्रोज सेक्शन के राइटर और चैप्टर नेम नहीं याद है ना, एक दिन पहले ही वीडियो डाले हैं राइटर और चैप्टर नेम याद करके, प्रोज सेक्शन के भी, पोएट्री सेक्शन के भी। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दे रहे हैं, वहां से ले लीजिए। और हम आपको कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव के पूरा क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं ना, पूरा के पूरा, यानी 1 नंबर में ऐसे कैसे लिखें, 2 नंबर में एक्सप्लेन कैसे करें, 3 नंबर में जो है का तो एप्लीकेशन कैसे लिखें, 4 नंबर में का 3 नंबर में भी एक्सप्लेन करे वाला ही आता है, 4 नंबर में एप्लीकेशन लिखेला, 5 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम आपको 30 को दिए हैं, 30 को में से तो 5 को लड़िए जाएगा। उसके बाद 6ठा नंबर बनाएला सिखा ही दिए, 7वां नंबर भी जो है हम आपको सिखा दिए हैं कि वो कहानी दे ले रहेगा, नीचे 4 गो क्वेश्चन रहेगा, वो आपको जो है बनाना है। अब बताइए इंग्लिश में सब्जेक्टिव में 50-50 नंबर के तक खेला खत्म हो गई। इहे 49 रुपया के कोर्सवा में हम आपको ऑब्जेक्टिव दिए हैं, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट लगभग जो है ना ग्रामर से और बुक से मिला के ज्यादा से ज्यादा 400-500 होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वो जो है उसके बाद हम आपको टेस्ट सीरीज इसी में दिए हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज, आप उसको बना लीजिए। अब ये भी हो गया, तो टेस्ट सीरीज के बाद हम आपको क्या दिए हैं, प्रैक्टिस सेट दिए हैं। प्रैक्टिस सेट इंग्लिश में 5 गो प्रैक्टिस सेट दिए हैं, 5 प्रैक्टिस प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप जो है ना इंग्लिश हिंदी के महारथी बन के निकलेंगे। जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना इंग्लिश हिंदी, आपको लगेगा कि सर आप जो कहे थे ना एकदम उहे छपला ही है। ऐसा हमको विश्वास है, ये नहीं कि हम बोर्ड अध्यक्ष हैं, ठीक है, हमको अपने आप पे विश्वास है कि हमने इस कोर्स को बनाने में मेहनत किया है। बात समझ गए? तब बस अब जो है आपको पढ़ना है और ये 15 नंबर कंप्लीट हो गया। जैसे ही आप पूरा वीडियो को देखिएगा, फोड़ के आइएगा इस इंग्लिश और हिंदी के पेपर को। तो बस इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।